इधर ड्रीम इलेवन को आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप मिली और उधर बवाल मच गया कि ड्रीम इलेवन तो एक चाइनीज़ कंपनी है और एक चाइनीज़ कंपनी जिसने स्पॉन्सरशिप लेने से मना कर दिया, उसके बाद स्पॉन्सरशिप आईपीएल वालों ने दी भी तो किसको, एक चाइनीज़ कंपनी को ही। ये दिखाता है कि आईपीएल बिना चाइनीज़ कंपनियों के सर्वाइव नहीं कर सकता। और जब ऐसे में जब ड्रीम इलेवन को चाइनीज़ कंपनी कहा जा रहा है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वाकई में ड्रीम इलेवन एक चाइनीज़ कंपनी है या नहीं। तो दरअसल में ड्रीम इलेवन यूँ तो एक इंडियन कंपनी है। ड्रीम इलेवन का हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, मुंबई में ड्रीम इलेवन का हेडक्वार्टर है। ड्रीम इलेवन के जो ओनर हैं वो भी इंडियन हैं, दोनों ओनर ड्रीम इलेवन के जो दो पार्टनर हैं वो इंडियन हैं। तो फिर ये चाइनीज़ कंपनी कैसे हुई लोग ये जानना चाहते हैं। दरअसल में हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे पेटीएम में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का चाइना से आता है। और सिर्फ पेटीएम ही नहीं, इसके अलावा ऐसी बहुत सी ऑनलाइन कंपनियाँ हैं जो इंडिया में टॉप पर हैं, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है चाइना से आता है और उनका रिवेन्यू भी बड़ा हिस्सा चाइना में जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्रीम इलेवन की। तो ड्रीम इलेवन में चाइना की टेंसेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। वही टेंसेंट कंपनी जो पबजी में भी पार्टनर है और टेंसेंट गेम्स जो कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है अगर गेमिंग की बात करें, और दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी के रूप में भी टेंसेंट गेम्स बनकर उभर रही है। तो टेंसेंट ड्रीम इलेवन में पार्टनर है और इसीलिए लोग इसको चाइनीज़ कंपनी करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत में टेंसेंट का इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है ड्रीम इलेवन में कि इसको एक चाइनीज़ कंपनी कहा जा सके। टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन टेंसेंट ड्रीम इलेवन की मालिक नहीं है। ड्रीम इलेवन के दोनों मालिक इंडियन है और ड्रीम इलेवन का हेडक्वार्टर भी इंडिया में है। हाँ, ये हकीकत ज़रूर है कि इंडिया की जितने भी स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं या ग्रो किया है वो बिना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के नहीं किया है। और इंडिया के अधिकतर स्टार्टअप आप जिनको भी देखेंगे जो आज बड़ी बड़ी कंपनी बन गए हैं, चाहे फूड डिलीवरी स्टार्टअप हो, चाहे होम डिलीवरी स्टार्टअप, चाहे फिर बैंक वाला स्टार्टअप, हर स्टार्टअप में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के दम पर वो आज तक यहाँ तक पहुँची हैं। तो एक बात तो साफ़ है कि इंडिया के जो स्टार्टअप है वो बिना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं। ज़्यादातर इंडियन स्टार्टअप्स का यही हाल है। ड्रीम इलेवन भी एक स्टार्टअप की तरह था, लेकिन अब ये बहुत बड़ी कंपनी बन गया है और इसके पीछे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है। ज़ोमैटो में भी बहुत बड़े लेवल पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां हैं जिनको आप सामान तो उनका ख़रीदते हैं इंडियन समझकर, लेकिन उनमें बड़े लेवल पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो हकीकत है आज के वक्त की। इंडिया में अधिकतर स्टार्टअप में चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाइना की कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे कई स्टार्टअप है जिनमें अलीबाबा ग्रुप ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो बिज़नेस है वो इंडिया चाइना का साथ में चलता है और इंडिया चाइना का बिज़नेस अलग हो पाएगा इस बात की उम्मीद बेहद कम है। अगर मार्केट की हालात देखें जिस तरह से चाइनीज़ कंपनी हर इंडियन कंपनी के अंदर घुस के बैठी हैं, और तो और चाइना के बैंक में इंडियन बैंक में शेयर ले लेकर बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।